राधा स्वामी बाबा जी की सत्कार योग साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। हमारी जिंदगी का हर एक पल, हर एक घटना हमारे कर्मों और हमारे धार्मिक विचारों से जुड़ा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का लिखा हुआ भविष्य भी बदल सकता है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे कर्मों के प्रभाव को मिटा सकती है? जी हाँ, हमारे प्यारे सद्गुरु की कृपा से भाग्य का लिखा भी बदला जा सकता है। संगत जी, आज हम एक ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी सच्ची घटना लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना हमें यह समझने में मदद करेगी कि हमारे सद्गुरु की कृपा कितनी अपरंपार है और कैसे उनके आशीर्वाद से भाग्य का लिखा भी बदला जा सकता है। हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी यह सोचते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होकर रहेगा। लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? अगर कर्मों का लेखा जोखा अटल है तो फिर सद्गुरु की कृपा इसे मिटा कैसे सकती है? क्या हमारे प्रारब्ध को बदलने की कोई शक्ति वास्तव में मौजूद है? यही प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, लेकिन जब हम सद्गुरु की शरण में आते हैं तो इन सभी सवालों का उत्तर हमें अनुभव के रूप में प्राप्त होता है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसने एक श्रद्धालु सेवादार भाई की जिंदगी ही बदल दी। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि जब सच्चे मन से सद्गुरु का सहारा लिया जाता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो आइए इस प्रेरणादायक कथा को विस्तार से जानते हैं। संगत जी, यह कहानी कुछ साल पहले की है। एक सेवादार भाई जो कनाडा में रहते थे, बड़े ही श्रद्धालु, विनम्र और सेवाभाव से भरे हुए इंसान थे। उनके जीवन का हर एक पल सद्गुरु की भक्ति, सेवा और सुमिरन में बीतता था। वे निस्वार्थ भाव से सेवा करते थे और अपने हर काम में ईमानदारी और समर्पण का भाव रखते थे। लेकिन जीवन में सुख दुख का आना जाना तो प्रकृति का नियम है। अचानक एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा कठिन मोड़ आया जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। एक दिन उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई। जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की तो रिपोर्ट देखकर घबरा गए। कुछ ही दिनों में उनकी हालत बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने परिवार को साफ साफ कह दिया, अब ज्यादा समय नहीं बचा। यह सुनते ही पूरा परिवार सदमे में आ गया। हर तरफ निराशा और अंधकार छा गया। परिवार वाले हताश हो गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हर कोई अपनी ओर से कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई समाधान नहीं दिख रहा था। लेकिन संगत जी, जब हालात विपरीत होते हैं तब भी जिनका सद्गुरु पर अटूट विश्वास होता है वे घबराते नहीं। यही विश्वास उस सेवादार भाई के दिल में था। उन्होंने डॉक्टरों की बात सुनी, लेकिन उनका मन विचलित नहीं हुआ। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, अगर यह मेरे भाग्य में लिखा है तो इसे सिर्फ मेरे सद्गुरु ही बदल सकते हैं। संगत जी, यही है सच्चे भक्त का भाव। जब हम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु की शरण में जाते हैं तब हमारे जीवन के सारे दुख मिट सकते हैं। यह सिर्फ एक आस्था नहीं बल्कि एक वास्तविक सत्य है जिसका अनुभव कई भक्तों ने किया है। फिर क्या था? सेवादार भाई ने तुरंत एक निर्णय लिया। वे सीधा डेरा बेअंत आ गए। उन्होंने सत्संग सुना, सेवा की और अपने जीवन की हर सांस को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। वे दिन रात सेवा में लगे रहते। उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में चिंता करना ही छोड़ दिया। उनका पूरा ध्यान सिर्फ सद्गुरु की भक्ति में था।
और संगत जी, जब समर्पण सच्चा हो, जब विश्वास अटूट हो, तो चमत्कार होते ही हैं। कुछ महीनों बाद जब उन्होंने दोबारा जांच करवाई तो डॉक्टरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिन डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया था, वे उनकी रिपोर्ट देखकर चौंक गए। सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल साफ थीं। कोई बीमारी नहीं बची थी। बाबाजी की कृपा से उनका भाग्य बदल चुका था। संगत जी, यह पहली बार नहीं हुआ है। हमारे सद्गुरु हर पल हमारे भाग्य को संवार रहे हैं। वे हर क्षण हमारी रक्षा कर रही हैं, हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं। यह घटना केवल एक उदाहरण है, लेकिन ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जो हमें यह सिखाती हैं कि जब हम सच्चे मन से सद्गुरु की शरण में आते हैं तो वे हमारे पुराने कर्मों के प्रभाव को भी मिटा देते हैं। सद्गुरु हमेशा कहते हैं, अगर कोई सच्चे दिल से गुरु की शरण में आता है, सेवा और सुमिरन करता है, तो उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। गुरु पर विश्वास रखना हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और सार्थक निर्णयों में से एक होता है। गुरु का मार्गदर्शन हमें जीवन के हर पहलू में सही दिशा दिखाता है और हमारे जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए अति आवश्यक होता है। जब हम गुरु पर विश्वास रखते हैं तो हम यह मानते हैं कि हमारा जीवन अब भगवान की कृपा से संवरने वाला है और गुरु के मार्गदर्शन से ही हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। गुरु का वचन हमें शुद्ध, सत्य और अनंत ज्ञान प्रदान करता है, जो हमें जीवन की कठिनाइयों और उलझनों से बाहर निकालने की शक्ति देता है। गुरु का मार्ग न केवल शारीरिक यात्रा में बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संत कबीर जी का दोहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपने, गोविंद दियो बताए। यह स्पष्ट करता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए गुरु का मार्ग ही सर्वोत्तम है। भगवान का वास्तविक रूप तभी प्रकट होता है जब हम गुरु के वचनों का पालन करते हैं और उनकी कृपा से ही हम जीवन के अंधकार से बाहर आ सकते हैं। गुरु का मार्ग ही वह रोशनी है जो हमारे जीवन के अंधकार को समाप्त करती है और हमें परमात्मा के निकट ले जाती है। हमारे जीवन में गुरु का महत्व किसी भी साधना से कम नहीं है। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो हम अपने अहंकार और बुराइयों से दूर होते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है। गुरु के वचन हमें सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं और जब हम उनका अनुसरण करते हैं तो हमारे जीवन में शांति और समृद्धि का वास होता है। गुरु के बिना जीवन निराधार होता है। जैसे एक बच्चा बिना माता पिता के नहीं बढ़ सकता, वैसे ही हम बिना गुरु के जीवन के सही उद्देश्य को नहीं समझ सकते। गुरु के मार्गदर्शन से हम हर स्थिति में सही निर्णय लेने के सक्षम होते हैं। गुरु पर विश्वास रखने से हमारा जीवन संपूर्ण होता है और हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। भजन और सिमरन हमारे जीवन को शुद्ध करने के साथ साथ हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब हम गुरु के दिए गए नाम का जाप करते हैं तो हम अपने भीतर के सभी अंधकार को समाप्त कर देते हैं और अपनी आत्मा की गहराई में दिव्यता का अनुभव करते हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज राज, निज मनु मुकुर सुधार। बरनु रघुकुल बिमल जसु, जो दायको फल चार। इसका अर्थ है कि गुरु के चरणों की धूल से हमारे मन की सारी मलिनता दूर हो जाती है और हम भगवान के दिव्य गुणों को आत्मसात करते हैं। सत्संग एक ऐसा अद्भुत साधन है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। जब हम सही गुरु के साथ सत्संग में बैठते हैं तो न केवल हमारा जीवन सही दिशा में जाता है बल्कि हमारे मन की शुद्धि भी होती है। सत्संग हमें सच्चाई,
प्रेम और सेवा का एहसास कराता है और हमें हमारे जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। संत एकनाथ जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अर्थात बिना सत्संग के हमारे जीवन में विवेक की कमी रहती है और हम बिना गुरु की कृपा के आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते। गुरु की महिमा इतनी व्यापक है कि वह किसी के भी जीवन का भाग्य बदल सकती है। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारा प्रारब्ध भी बदल सकता है। संगत जी, जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। कबीर साहिब जी कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु के मार्गदर्शन में जब हम पूरी निष्ठा से चलते हैं तो हमारी साधना का फल निश्चित रूप से मिलता है। गुरु पर विश्वास और भजन सिमरन का अभ्यास हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य तक पहुंचाता है। सत्संग, सेवा और सुमिरन हमें शांति और संतुलन प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो संगत जी, हमें भी अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और सत्संग, सेवा व सुमिरन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि जब हमारा मन गुरु के चरणों में समर्पित होता है, तब जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हमें हरा नहीं सकता। अगर कोई आपसे पूछे कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो शायद अधिकतर लोग कहेंगे, ध्यान। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि ध्यान से भी कठिन है समर्पण। ध्यान एक अभ्यास है जिसे धीरे धीरे मजबूत किया जा सकता है, लेकिन समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपनी धारणाओं को पूरी तरह गुरु के चरणों में समर्पित कर देना। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता, तब तक ध्यान भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। समर्पण का अर्थ है जीवन में आने वाली हर घटना को निष्पक्ष भाव से स्वीकार करना, बिना इसे अच्छा या बुरा कहे। जो कुछ भी घटित हो रहा है वह गुरु की इच्छा के अनुसार हो रहा है, इस पर अटूट विश्वास रखना ही सच्चा समर्पण है। संस्कृत में समर्पण के लिए शरण शब्द आता है, जिसका अर्थ है गुरु की शरण में जाना। यह एक साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। गुरु की शरण में जाने का अर्थ केवल उनके सामने सिर झुका देना नहीं है, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को उनके निर्देशों के अनुसार ढाल लेना है। यह परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने मन की संकीर्ण धारणाओं से बाहर निकलकर गुरु के दिखाए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हों। गुरु की शरण में जाने का अर्थ है अपने पुराने विचारों, आदतों और आसक्तियों को त्यागना। जब हम किसी मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो हमें पूरी निष्ठा के साथ उस पर आगे बढ़ना होता है। आध्यात्मिकता में भी यही नियम लागू होता है। यदि हम एक मार्ग को अपनाने के बाद बार बार अपने रास्ते बदलेंगे तो न तो हम गहराई से साधना कर पाएंगे और न ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। इसलिए गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण का अर्थ है उनकी आज्ञा का पालन करना और किसी भी प्रकार की तुलना या संशय से बचना। समर्पण का एक महत्वपूर्ण पक्ष है गुरु की आज्ञा को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करना। जैसे एक मरीज अपने सर्जन पर भरोसा करता है और बिना सवाल किए उसकी बताई दवाएं लेता है, वैसे ही एक शिष्य को भी अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। गुरु हमें जो भी मार्गदर्शन देते हैं वह हमारे उत्थान के लिए ही होता है, भले ही उस समय हमें यह समझ न आए। कई बार उनके निर्देश हमें कठिन या अव्यावहारिक लग सकते हैं, लेकिन जो साधक बिना तर्क वितर्क के उन्हें अपनाता है वही वास्तव में समर्पण के मार्ग पर आगे बढ़ता है।
जब कोई शिष्य गुरु की शरण में जाता है तो उसे अपनी इच्छा और अहंकार को पूरी तरह त्याग देना चाहिए। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह एक आंतरिक बदलाव है जिसमें हमें खुद को पूरी तरह से गुरु के हवाले कर देना होता है। शब्दों से नहीं, बल्कि हृदय, मन और आत्मा से। गुरु की आज्ञा के पालन का अर्थ केवल 4 व्रतों का पालन करना ही नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उनकी शिक्षाओं को अपनाना भी है। जब एक साधक गुरु को अपने जीवन का आधार बना लेता है तो उसका हर कार्य उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से होता है। वह हर परिस्थिति में अपने मन को गुरु के नाम में टिकाने का प्रयास करता है। आज के समय में जब ध्यान भटकाने वाले अनगिनत साधन हमारे चारों ओर हैं, तब भी गुरु की याद में मन को स्थिर रखना ही सच्ची भक्ति है। समर्पण का सबसे गहरा रूप है भगवान की इच्छा में पूरी तरह समाहित हो जाना। सुख आए तो अहंकार न हो, दुख आए तो शिकायत न हो। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे उसी भाव से स्वीकार करना, जैसे कोई भक्त अपने आराध्य का प्रसाद स्वीकार करता है। पंजाबी में इसे भाना कहते हैं, भगवान की इच्छा को हृदय से स्वीकार करना। अगर हम जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर अपनाना सीख लें तो इससे न केवल हमारे कर्म जल्दी समाप्त होंगे, बल्कि हमें आंतरिक शांति भी प्राप्त होगी। जब कोई अपने भाग्य को बिना किसी द्वंद्व के स्वीकार करता है तो हर कठिनाई एक आशीर्वाद बन जाती है, हर दर्द एक अनुभव बन जाता है और हर चुनौती एक नया द्वार खोलती है। समर्पण केवल बाहरी आचरण नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक स्थिति है। जब हम हर परिस्थिति को गुरु की इच्छा मानकर अपनाते हैं, तब हमारे भीतर प्रेम और श्रद्धा बढ़ती है। हमारे अनुभव भी बदल जाते हैं। हम जीवन को एक ऐसे बगीचे की तरह देखने लगते हैं जिसमें हर सुख और दुख हमें आध्यात्मिक रूप से विकसित करने के लिए आते हैं। यदि हमारे जीवन में सुख आता है तो हमें गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। यदि दुख आता है तो हमें और अधिक प्रेम और समर्पण के साथ उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जिस प्रकार एक बीज को अंकुरित होने के लिए सूरज की रोशनी और पानी दोनों की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें भी अपने आध्यात्मिक विकास के लिए सुख और दुख दोनों की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षित कर लें कि हम हर परिस्थिति को गुरु की कृपा मानें, तो हमारे भीतर एक गहरी शांति स्थापित हो जाएगी। तब हमें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर पाएगी। दुख आने पर भी हमें यह अनुभव होगा कि हमारे कर्मों का नाश हो रहा है और यह हमारी घर वापसी की यात्रा को और तेज कर रहा है। समर्पण का अर्थ है पूरी तरह स्वीकार करना। यह आसान नहीं है, लेकिन यदि हम अपने मन को सीमित इच्छाओं में बांधने के बजाय संतोष और कृतज्ञता के भाव में प्रशिक्षित करें, तो हम सच्चे समर्पण के करीब पहुंच सकते हैं। गुरु के मार्ग में कहा गया है कि सच्चा समर्पण तभी आता है जब शिष्य पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ गुरु के मार्ग पर चलने लगे। तब कोई भी कठिनाई उसे विचलित नहीं कर सकती, कोई भी परिस्थिति उसे परेशान नहीं कर सकती। वह हर स्थिति में गुरु की कृपा देखता है और इसी भाव से अंततः परम शांति को प्राप्त करता है। एक सूफी फकीर ने बहुत सुंदर कहा है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे हमें दे दो, और जो कुछ हमारे पास है वह सब तुम्हारा हो जाएगा। गुरु को समर्पित होकर हम सब कुछ पा सकते हैं। बस आवश्यकता है पूर्ण विश्वास और प्रेम की। सोचने की बात, क्या आपने भी गुरु की कृपा का अनुभव किया है? संगत जी, यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में अपनाने के लिए है। अगर आपके जीवन में भी कभी सद्गुरु की कृपा का अनुभव हुआ हो, तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताइए।
आपकी कहानी भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। हो सकता है कोई संकट में हो और आपकी बात सुनकर उसका विश्वास और मजबूत हो जाए। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधा स्वामी जी।